माय माऊली नमस्कार. 18 पुराण, एक पुराण, श्री गरुड पुराण, महात्म्य कथासार, सानुवाद अभिवाचन पठन, अध्याय 14. ओम श्री परमात्मने नमः. एम लोक एवं यम सभा का वर्णन, चित्रगुप्त आदि के भवनों का परिचय, धर्मराज नगर के 4 द्वार, पुण्यात्माओं का धर्म सभा में प्रवेश. गरुड़ जी ने कहा, ए दयानिधि, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है कि इसके द्वारा बनाया हुआ, वहाँ की सभा कैसी, और उस सभा में धर्मराज किनके साथ बैठे. हे दयानिधि, जिन धर्मों का आचरण करने के कारण धार्मिक पुरुष जिन धर्म मार्गों से धर्मराज के भवन में जाते हैं, उन धर्मों तथा मार्गों के विषय में भी आप मुझे बतलाए. श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, धर्मराज का जो नगर नारद आदि मुनियों के लिए भी अगम्य है, उसके विषय में बतलाता है. सुनो, उस दिन धर्मनगर को महापुण्य से ही प्राप्त किया जा सकता है. दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण में मध्य में वैवस्वत यम का जो नगर है, वह संपूर्ण नगर वर्ष का बना हुआ है. दिव्य है, असुरों तथा देवताओं के अभेद है. वह पूर्व चौकर 4 द्वारा कई ऊंची 4 दीवारों से घिरा हुआ 1000 योजन प्रमाण वाला कहाँ गया. उस पूर्व में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है, जो 25 योजन लंबाई चौड़ाई में फैला हुआ है. उसकी ऊंचाई 10 योजन है. वह लोहे के अत्यंत दिव्य 4 दीवारियों से घिरा है. वह गमन लिए सैकड़ों गलियां है, और वह पताका को एवं ध्वजों से विभूषित है. वह विमान समूह से घिरा हुआ है, गायन वादन से निनादित है. चित्र बनाने में निपुण चित्रकारों के द्वारा चित्रित है, तथा देवताओं के शिल्पियों ने उसका निर्माण किया है. वह उद्यानों और उपवनों से रमणीय है. नाना प्रकार के पक्षीगण उसमें कलरव करते हैं, तथा वह चारों ओर से गंधर्वी तथा अप्सरों से घिरा है. उस सभा में अपने परम अद्भुत आसन पर स्थित चित्रगुप्त मनुष्यों की आयु की यथावत गणना करते हैं. ये मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोगा अभिलेख करने में त्रुटि नहीं करते. जिसने जो शुभ और अशुभ कर्म किया, चित्रगुप्त की आज्ञा से उसे उस सबका भोग करना होना है. चित्रगुप्त के घर में पूरब की ओर ज्वर का एक बड़ा विशाल घर है. उनके घर के दक्षिण शूल लुता विस्फोट के घर है, तथा पश्चिम में कालपास अजीर्ण तथा अरुचि के घर है. चित्रगुप्त के घर के उत्तर की ओर राजरोग पांडुरोग का घर है. ईशान कोण में शिरपीड़ा का और अग्नि कोण में मूर्छा का घर है. नैऋत्य कोण में अतिसार का, वायव्य कोण में शीत दाह का स्थान है. उस प्रकार और भी अनन्य वेदियों से चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है. चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों को लिखते हैं. चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य भाग में धर्मराज का महादिव्य भवन है. वह दिव्य रत्नमय तथा विद्युत की ज्वालामालाओं से युक्त सूर्य के समान दीप्यमान है. वह 200 योजन चौड़ा, 200 योजन लंबा, 50 योजन ऊंचा है. 1000 स्तंभों पर धारण किया गया है. वैदुर्य मानसी मंडित है. स्वर्ग से अलंकृत है. अनेक प्रकार के हर्म्य धनियों के भवन और प्रासाद गृह, देवसदन तथा राजसदन से परिपूर्ण है. वह भवन शरतकालीन मेघ के समान उज्ज्वल, निर्मल एवं स्वर्णों के बने हुए कलशों से अत्यंत मनोहर है. उसमें चित्र बहुरंगी चित्रंग के स्फटिक के बनी हुई सीढ़ियाँ और वह व्रज हीरा की कुट्टिम फर्श से सुशोभित है. गक्ष रोशनदानों में मोतियों के झालर लगे हैं. वह पताकों और ध्वजों से विभूषित, घंटा नगाड़ों से निनादित तथा स्वर्ण से बने तोरणों से मंडित है. वह अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण स्वर्ण निर्मित सैकड़ों किवाड़ों से युक्त है, तथा कंठ कर रहित नाना वृक्ष लताओं कंटक रहित नाना वृक्ष लताओं एवं गुलमी झाड़ियों से सुशोभित है. इसी प्रकार अन्य भूषणों से भी वह भवन सदा भूषित रहता है. विश्वकर्मा ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से उसका निर्माण किया है. उस धर्मराज के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है, जो सूर्य के समान प्रकाशित, चारों ओर से देदीप्यमान तथा इच्छा अनुसार
स्वरूप धारण करने वाले हैं। वहाँ न अधिक ठंडी है न अधिक गर्मी, वह मन को अत्यंत हर्षित करने वाली है। उससे रहने वाले किसी को न कोई शोक होता है, न वृद्धावस्था सताती है, न भूख प्यास लगती है, न किसी के साथ अप्रिय घटना ही होती है। देवलोक मनुष्यलोक के जितने काम्य विषय अभिलाषाएं है वे सभी वहाँ उपलब्ध है। वह सभी तरह के रसों से परिपूर्ण भक्ष्य भोज्य सामग्रियाँ चार और प्रचुर मात्रा में है। वह सरस शीतल तथा उष्ण जल भी उपलब्ध है। उसमें पुण्यमय शब्दादि विषय भी उपलब्ध है। नित्य मनोवांछित फल प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष भी वहाँ है। ये तारक्ष वह सभा बाधा रहित रमणीय कामनाओं के पूर्ण करने वाले है। विश्वकर्मों ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है। उसमें कठोर तपस्या करने वाले सुव्रती सत्यवादी शांत सन्यासी सिद्ध एवं पवित्र कर्म करके शुद्ध हुए पुरुष जाते हैं। उन सभी का देह तेजोमय होता है। वे आभूषणों से अलंकृत तथा निर्मल वस्त्रों से युक्त होते हैं तथा अपने किए हुए पुण्य कर्मों के कारण वह विभूषित होकर विराजमान रहते हैं। 10 योजन विस्तीर्ण और सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस सभा में अनुपम एवं उत्तम आसन पर धर्मराज विद्यमान रहते। वे सत्पुरुषों में श्रेष्ठ है और उनके मस्तक पर छत्र सुशोभित है तथा कानों में कुंडलों से अलंकृत है। श्रीमान महामुकुट से सुशोभित है। वे सभी प्रकार के अलंकारों से सम्मानित तथा नीलमय के समान कांति वाले हैं। हाथ में चौवर धारण की हुई अप्सराएं उन्हें पंखाएं झलती रहती हैं। गंधर्वों के समूह तथा अप्सराओं का संग गायन वादन नृत्यादि द्वारा सभी ओर से उनकी सेवा करते हैं। हाथ में पाश लिए हुए मृत्यु बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त एवं कृतात्मत के द्वारा वे सेवित है। हाथों में पाश दंड धारण करने वाले उग्र स्वभाव वाले आज्ञा के अधीन आचरण करने वाले तथा अपने समान बाल वाले दाना सुभटो दूतों से वे धर्मराज धीरे रहते हैं। है खरा अग्निस्तवात सौमत विष्मत स्वदावान बहिर्शत मूर्तिमान अमूर्तिमान जो पितर है एवं अर्यमा आदि जो पितृगण है, वो जो अन्य मूर्तिमान पितर है, वे सब मुनियों के साथ धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि वशिष्ठ पुल दक्ष कत्रु अंगिरा जमदग्नि नंदन परशुराम भृगु प्लस्य अगस्त्य नारद ये तथा अन्य बहुत से पितृराज धर्मराज के सभासद है, जिनके नामों कर्मों की गणना नहीं हो की जा सकती। ये धर्मशास्त्रों की व्याख्या करके यथावत निर्णय देते हैं। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वे सब धर्मराज की सेवा करते हैं। उस सभा में सूर्यवंश के और चंद्रवंश के अन्य बहुत से धर्मात्मा राजा धर्मराज की सेवा करते। मनु दिलीप मांधाता सगर भगीरथ अमरीश अनरण्य मुचकुंद नेमी पृथु ययाति नहुष पुरु दुष्यंत शिवी नल भरत शंतनु पांडु तथा शस्त्रार्जुन ये यशस्वी पुण्यात्मा राजर्षि और बहुत से प्रख्यात राजा बहुत से अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने के फलस्वरूप धर्मराज के सभासद हुए हैं। धर्मराज की सभा में धर्म की ही प्रवृत्ति होती है। न वहाँ पक्षपात है, न झूठ बोला जाता है और न किसी के प्रति मात्सर्य भाव रहता है। सभी सभासद शास्त्रविद और सभी धर्मपरायण है। वे सदा उस सभा में वैवस्वत यम की उपासना करते हैं। वे तारक्ष महात्मा धर्मराज की वह सभा इस प्रकार के है। जो पापात्मा पुरुष दक्षिण द्वार से वहां जाते हैं, वे सब सभा को नहीं देख पाते। धर्मराज के पूर्व में जाने के लिए 4 मार्ग है। पापियों के गमन के लिए जो मार्ग है, उसके विषय में मैंने तुमसे पहले ही कह दिया। पूर्व आदि तीनों मार्गों में जो धर्मराज के मंदिर में जाते हैं, वे सुकृति पुण्यात्मा होते हैं। हमने पुण्य फलों के पुण्य कर्मों के बल से वहां जाते हैं और उसमें उसके विषय में सुनो। उन मार्गों में जो पहला पूर्व मार्ग है, वह सभी प्रकार की सामग्री से समन्वित है। परिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित तथा रत्नमंडित है। वह मार्ग विमानों के समूह से संकीर्ण और हंसों को पंक्ति से सुशोभित है। विधूम में उद्यानों से व्याप्त है और अमृतमय जल से युक्त है। उस मार्ग से पुण्यात्मा ब्रह्मर्षि अमलात्म अंतरात्मा राजर्षि अप्सरा गण गंधर्व वेद्याधर वासुकी आदि महान नाग जाते हैं। अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले शिवभक्ति निष्ठ ग्रीष्म ऋतु में प्याओं का दान करने वाले अर्थात
पौशाला लगाने वाले, माघ में आग शकंडे के लिए लकड़ी देने वाले, वर्षा ऋतु में चातुर्मास करने वाले, विरक्त संतों को दान मान आदि प्रदान करके उन्हें विश्राम कराने वाले, दुखी मनुष्यों को अमृतामय वचनों से आश्वस्त करने वाले और आश्रय देने वाले, सत्य धर्म में रहने वाले, क्रोध लोभ से रहित, पिता माता में भक्ति रखने वाले, गुरु की शुश्रूषा में लगे रहने वाले, भूमिदान करने वाले, गृहदान देने वाले, गोदान देने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, पुराण के वक्ता श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी तथा अन्य पुण्यात्मा भी पूर्व द्वार में धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। वे सभी सुशील शुद्ध बुद्धि वाले धर्मराज की सभा में जाते हैं। धर्मराज के नगर में जाने के लिए दूसरा उत्तर मार्ग है, जो सैकड़ों विशाल रथों से तथा शिविका नरयानों से परिपूर्ण है। वह हरिचंदन के वृक्षों से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस सारस्वत व्याप्त चक्रवाक से सुशोभित तथा अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण एक मनोरथ सरोवर है। उस मार्ग से वैदिक अभ्यासों की पूजा करने वाले, दुर्गा सूर्य के भक्त, पर्व पर तीर्थ स्नान करने वाले, धर्म संग्राम में अथवा अनशन करके मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी में गौशालों में, अन्य तीर्थ जल में विधिवत प्राण त्याग करने वाले, ब्राह्मण और अपने स्वामी के कार्य से तथा तीर्थ क्षेत्र में मानने वाले, जो देव प्रतिमा आदि के विध्वंस होने से बचाने के प्रयास में प्राण त्याग करने वाले हैं, योगाध्यास में प्राण त्यागने वाले हैं, सत पात्रों की पूजा करने वाले हैं तथा नित्य महादान देने वाले हैं, वे व्यक्ति उत्तर द्वार से धर्म सभा में जाते हैं। तीसरा पश्चिम का मार्ग है, जो रत्न जड़ित भवनों से सुशोभित है। वह अमृतसर से सदा परिपूर्ण रहने वाले बावलियों से विराजित है। वह मार्ग ऐरावत कुल में उत्पन्न मन्नोन्मत्त हत्तियों से तथा उच्च स्रवा से उत्पन्न अश्वरत्नों से भरा है। इस मार्ग से आत्मतत्ववेता, सतशास्त्रों के परिचिंतक, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र का जप करने वाले, दूसरों को हिंसा, दूसरे की द्रव्य एवं दूसरों की निंदा से प्राणमुख करने वाले, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहने वाले, संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी ब्राह्मण गमन करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने वाले, तपस्वी, संन्यास धर्म का पालन करने वाले तथा श्री चरण सन्यासी और मिट्टी के ढेले, पत्थर, स्वर्ण को समान समझने वाले, ज्ञान एवं वैराग्य से संपन्न, सभी प्राणियों से हित साधन में निरत, शिव विष्णु का व्रत करने वाले, सभी कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करने वाले, देव तृण, पितृ तृण एवं ऋषि तृण, इन तीनों ऋणों से विमुक्त, सदा पंच यज्ञ में निरत रहने वाले, पितरों को श्राद्ध देने वाले, समय में संध्योपासन करने वाले, नीच की संगति में से अलग रहने वाले सत्पुरुषों की। ब्रह्म यज्ञ बोलेगा तो स्वाध्याय, देव यज्ञ होम, भूत यज्ञ इंद्रादि देवों सहित विभिन्न प्राणियों के निमित्त घर के बाहर अंत की बलि देना, पितृयज्ञ पितरों का तर्पण और श्राद्ध विधि, मनुष्य बल, अतिथि सत्कार आदि। नीच की संहिता से अलग रहने वाले सत्पुरुषों की संगति में निष्ठा रखने वाले ये सभी जीव अप्सराओं के समूह से युक्त श्रेष्ठ विमान में बैठकर अमृतपान करते हुए धर्मराज के भवन में जाते हैं। वे उस भवन के पश्चिम द्वार से प्रविष्ट होकर धर्मसभा में पहुँचते हैं। उन्हें आया हुआ देखकर धर्मराज बार बार स्वागत संभाषण करते हैं, उन्हें उठकर अभ्युत्थान देते हैं और उनके सन्मुख जाते हैं। उस समय धर्मराज भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप और शंख चक्र गदा खड़ंग धारण करके पुण्य करने वाले जीवों के साथ स्नेह पूर्वक मित्रवताचरण करते हैं। उन्हें बैठक के लिए सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं और पाद्य अर्घ्य प्रदान करके चंद्रनादिक पूजा सामग्रियों से उनकी पूजा करते हैं। यम धर्मराज कहते हैं, हे सभासदों, इस ज्ञानी को परम आदर पूर्वक नमस्कार कीजिए। ये हमारे मंडन का भेदन करके ब्रह्मलोक में जाएगा। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ नरक के यातना से भयभीत रहने वाले पुण्यात्मा को आप श्रेय लोगों ने अपने पुण्य कर्माष्टना से सुख प्रदान करने वाला देवत्व प्राप्त कर दिया है। कर्मानुष्ठान से
ती दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके जो नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता वो घोर नरक में गिरता है। उससे बढ़कर अचेतन अज्ञानी कौन है? अस्थिर शरीर से अस्थिर धन आदि से कोई एक बुद्धिमान मनुष्य ही स्थिर धर्म का संचयन करता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म का संचय करना चाहिए। आप लोग सभी भोगों से परिपूर्ण पुण्यात्माओं के स्थान स्वर्ग में जाइए। इति गरुड़ पुराण सरसरे धर्मराज नगर निरूपण नाम चतुर्थ अध्याय। ऐसा धर्मराज का वचन सुनकर उन्हें उनकी सभा को प्रणाम करके वे देवताओं के द्वारा पूजित मुनीश्वरी द्वारा स्तुत होकर विमान समूह से परम पद को जाते हैं। कुछ परम आदर के साथ धर्मराज की सभा में ही जाते रहते हैं और वहाँ एक कल्प पर्यंत रहकर मनुष्यों के लिए दुर्लभ भोगों का उपभोग करके पुण्यात्मा पुरुष शेष पुण्यों के अनुसार पुण्य दर्शन वाले मनुष्य योनि में जन्म देता है। इस लोक में वो महान धन संपन्न सर्वज्ञ तथा सभी शास्त्रों में पारंगत होता है। पुनः आत्मचिंतन के द्वारा परम गति को प्राप्त करता है। हे गरुड़, तुमने यमलोक के विषय में पूछा था, वह सब मैंने बता दिया। इसको भक्ति पूर्वक सुनने वाला व्यक्ति भी धर्मराज के सभा में जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारस्वर में धर्मराज नगर निरूपण नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। हरे नमः। पुराणां सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतं उत्तमं सर्वलोकानां सर्वज्ञानोपपादकम्।